नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। और आज एक और सच्ची घटना आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो को पूरी देखना, लाइक शेयर करना। भाई एक बार की बात है, एक बहुत ही शरीफ आदमी था। वो दूसरों का काम एक बार कहते ही कर दिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसको कहती थी कि अपने घर का काम नहीं करता, दूसरों का काम करता रहता है। उनका फ्री में काम कर देता था, वो थोड़े से पैसे दे देते बस। तो ऐसे ही उनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता। वो कहती कि आप बिगर पैसों में किसी का काम मत किया करो, दुनिया आजकल कोई किसी की नहीं है। लेकिन वो उसका नेचर ही ऐसा था। लोग जो काम खुद कर सकते थे वो काम भी थोड़ा सा पैसा दे के न सोचता कि इसी से करवा लेते हैं। ऐसे ही भाई दिन गुजरते चले गए। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसके पास डॉक्टर के लिए जा। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन उसकी पत्नी भाई बहुत बीमार हो गई और सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से इसका इलाज कराऊं। उसने एक वैद्य के दिखाई। वैद्य ने बताया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो एक काम कर, इसको शहर ले जा, शहर के डॉक्टर से दिखा, इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है। बोला ठीक है। अब उसने वैद्य के पास शहर में लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं, भाई पैसे नहीं है, और वहाँ जाने के लिए तो भाई गाड़ी भी चाहिए। तो उसकी एकदम से ही सुनते ही भाई उसका दिमाग ख़राब हो गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। पत्नी इतने दिन से कहती थी कि आप 2 पैसे कमा के घर लेके आया करो, किसी का काम फ्री में मत करा करो, लेकिन मैंने कभी इसकी एक ना सुनी। और चलो कोई ना, मैं सबका काम करता हूँ तो देखता हूँ दिखा, मैं किसी से चीज़ मांगता हूँ तो कोई मेरे को मना करता है या नहीं। वो बहुत विश्वास के साथ गया अपने दोस्त के पास। बोला भाई तेरी बैलगाड़ी दे दे, मेरी पत्नी बीमार है और मैं उसको शहर में ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। अब वो बोला कि वो था लालची आदमी। वो बोला भाई मेरी तो बैलगाड़ी है ना, मेरा तो बैल बीमार हो रहे हैं और गाड़ी का भी एक पहिया टूटा पड़ा है और 5 दिन से मेरे बैल चारा भी नहीं खा रहा बिल्कुल भी। हाँ अगर तू पैसा दे देगा ना तो एक दोस्त है उसका बैल तेरे को दिवा दूंगा। दोस्त भाई किराया लेता है। बोला अच्छा। तो बोला अब वो वहाँ से सोच रहा था कि मैं पैसे कहाँ से दूँ किराया के लिए, मेरे पास तो पैसा भी कौन है और पत्नी को भी दिखाना ज़रूरी है। तो जब वो वहाँ से आ रहा था तो उन्हें देखा कि जो नू कह रहा था ना कि 5 दिन से मेरे बैल ने कुछ भी ना खाया है और मेरे बैल बीमार है, उसके बैल को एक पड़ोसी खोल के ले जा रहा। बोला भाई कहाँ ले जा रहा है। बोला भाई किराए पे ले जा रहा हूँ मैं तो ये। तो उसने बहुत दुख महसूस हुआ कि देख मेरा इतना जिगरी दोस्त था ये रामू, और आज मैंने ज़रूरत पड़ी तो ये मना कर दिया बैल के लिए। अब वो गया शहर में, जो आदमी पैसे देते हैं ब्याज पे उसके पास गया, सेठ के पास। बोला सेठ जी मेरे को पैसे दे दे और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं शहर में दिखा के लाऊंगा। पहली बात तो मेरे को तांगा गाड़ी के लिए पैसे चाहिए और फिर डॉक्टर के लिए भी। बोला ठीक है भाई ले जाओ। उसने पैसे दे दिए। पैसा लेके भाई चला गया वो एक उसी अपने दोस्त के पास ही गया, भाई दोस्त मेरे को गाड़ी दिला दे। तो उसने किसी दोस्त की गाड़ी दिवा दी। अब वो लेके वहाँ चला गया। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोला भाई इसकी तो ना इलाज बीमारी है और या तो कुछ दिन की मेहमान है तेरे पास। अब तो इस पे पैसे लगाने का कोई फ़ायदा तो है ना, और लगाएगा कर्जवान हो जाएगा पर ये बचेगी नहीं। भाई ठीक है इसकी सेवा पानी कर दे और घर ले जा। भाई वो ले आया घर ने। वो कुछ दिन बाद ही वो चल बसी। अब वो बेचारा सोचता रहा कि देख मैंने सबका भला करा, किसी को काम के लिए ना नाटा, और आज जब मैंने ज़रूरत पड़ी, मेरी ज़रूरत में मेरा जो खास दोस्त रामू है उसने भी मना कर दिया।
तो ऐसे ही वो सोच रहा था। और उसके भाई 2 बेटी थी, 2 बेटी 1 बेटा। अब सोचा ये बेटी छोटी हैं, इसका क्या करूं, कैसे क्या करूं। मैं इन बच्चों को तो मामा के और बुआ के छोड़ देता हूं और मैं तो संन्यास ले लूँगा। अब भाई उसने छोड़ दिया, बेटी मामा के घर छोड़ दी, लड़का बुआ के घर छोड़ दिया और चला गया तथागत बुद्ध की शरण में। अब वहाँ तथागत बुद्ध के घने ही अनुयायी बैठे थे, देशना सुन रहे थे सब। वहाँ जाके बोला कि हे तथागत बुद्ध, मैं अपना घर बार सब त्याग के आया हूँ, मुझे भी अपनी शरण में ले लो। तथागत बुद्ध बोला कि देखो भैया, आप घर बार त्याग के आए हो, इसका क्या मतलब है। बोला जी मैं अपने बच्चों को तो मामा और बुआ के छोड़ के आया हूँ और मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मैं इसलिए आया हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई किसी का नहीं है, मैं सबके काम आया करता, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आया जब मैंने ज़रूरत पड़ी तो। बोला नहीं, तू तेरा मन एकाग्रस्त नहीं है, ऐसे ध्यान साधना नहीं कर पाएगा। एक काम कर, तू अपने घर जा वापिस और अपने बच्चों को अपने पास रख, बच्चों का पालन पोषण कर, उनकी शादी कर और वहाँ बैठ के भी ध्यान साधना कर सकता है। और मैं तेरे को एक बात बताऊँगा, तेने वो काम करना है। बोला क्या। बोला ये जो 5 बातें तुम जीवन में याद रख लोगे ना। बोला कौन सी। एक कि किसी का भी काम करो तो तुम ये बाट मत देखो, ये इंतज़ार मत करो कि बदले में वो भी तेरे काम आएगा। निस्वार्थ भाव से आप किसी दूसरे का साथ दो। बोला अच्छा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, तो आप उसका सहयोग करो। ये ना कि आपका दोस्त है, अच्छा खासा है और सब चीज़ की मौज है उनके पास, उनको तो आप वो कहे कि आज चलो कुछ पार्टी सार्टी हो जाए, कुछ ऐसा कर ले। और दूसरा, एक तुम्हारे घर कोई गरीब औरत आई है जो भूखी है, जिसको भोजन की ज़रूरत है, वो चाहती है कि चाहे कोई मेरे को 2 रोटी सूखी दे दे, मेरी भूख मिट जाए। तो आपने कौन से का साथ देना है। जो अच्छा खासा है, जिसके पास सब चीज़ है, आप उसका साथ दोगे, या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका दोगे। क्योंकि हमने उसी का साथ देना चाहिए जिसके पास, जिन्हें रोटी की भूख है और कुछ भी साधन नहीं है। भला ही दोस्त है लेकिन उसके पास सब चीज़ है, वो तो खुद भी ला के खा सकता है। और तीसरी बात ये कि कर्म करो, ये मत सोचो कि भाई फल तुम्हें परमात्मा देगा। परमात्मा कोई नहीं होता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा सब कुछ मिलेगा। प्रियंका बोलिए, उन्हें बजाती आ रही है। और अगर तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम खुद ही पछताओगे। अगर तुम टाइम से कमा के ला रहे हो तो तुम खाओगे, और अगर तुम टाइम से कमा के नहीं ला रहे तो तुम, ये नहीं है कि फल तुम्हें कोई ईश्वर या परमात्मा देगा, कहाँ से देगा। या तुम जाके बैठ जाओ कहीं भी मंदिर में, और ऐसा मत सोचो कि जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें परमात्मा देगा। कोई परमात्मा और महात्मा नहीं होता है। तुम काम करोगे तो ही तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर बिना काम करे, ना तो आजमा के देखो, काम मत करो, ऐसे ही जाओ तुम मंदिर में बैठ जाओ, जोत बत्ती कर आओ, सब कुछ करके आ जाओ, कमाने के लिए मत जाओ। अगर तुम्हें घर बैठे ही खाने को दे जाए तो सोच लेना कि हाँ भाई है परमात्मा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है
परमात्मा नहीं है जो खुद खा रहे हैं ना बैठ के। जो ये तुम्हें पता है कौन बैठता है मंदिर में? मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण बैठते हैं और किसी को कोई बैठने नहीं देता, वही खाते हैं। और अपनी कमाई में से कुछ पैसे जोड़ के रखो, पता नहीं कब तुम्हारे काम आ जाए, कब कोई ऐसी नौबत आ जाए कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और कोई हमें एन टाइम पे मना कर दे तो हमने क्या करना चाहिए। इसी तरह से ये 4-5 बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका ज़रूर कल्याण होगा। और लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि तुम कर्म करे जाओ और फल तुम्हें परमात्मा देगा, कोई परमात्मा नहीं होता। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। वीडियो देखना पूरी, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। जय भीम।